दिल्ली की एक पुरानी हवेली में शाम हमेशा थोड़ी जल्दी उतर आती थी। ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे और पुराने झूमर जैसे बीते हुए समय की कहानियां अब भी हवा में तैर रही हों। बालकनी में बैठी सरोजिनी धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही थी। 10 साल पहले पति के जाने के बाद ये हवेली उसके लिए घर कम और एक लंबी खामोश सजा ज्यादा बन गई थी। उसने खाली आंगन की ओर देखते हुए धीमे से कहा, अजीब है, इतनी बड़ी जगह और सांस लेने के लिए भी कोई अपना नहीं। तभी अचानक हवा चली, पर्दे हल्के से हिले और पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर समीर खड़ा था। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, भाभी फिर अकेली बैठी हैं? सरोजिनी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो हर बार उसके दिल को बेचैन कर देता था। वो धीमे से बोली, तुम आ जाते हो तो अकेलापन थोड़ा कम लगने लगता है। समीर पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो साधारण चुप्पी नहीं थी। उसमें अनकही भावनाएं थीं, एक अनजाना खिंचाव था। समीर ने धीरे से कहा, ऑफिस में था पर दिमाग यहीं अटका हुआ था। सरोजिनी हल्का मुस्कुराई। कुछ जगहें इंसान को अपने पास बुला ही लेती हैं, चाहे वो जाना ना भी चाहे। दोनों की नजरें मिली और इस बार कुछ ज्यादा देर तक ठहर गई। समीर की आवाज धीमी हो गई, मुझे लगता है मैं बदल रहा हूं। सरोजिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम बदल नहीं रहे, बस अपने दिल की सच्चाई महसूस कर रहे हो। कमरे में हल्की ठंडक फैल गई थी। खिड़की बंद करने के लिए सरोजिनी उठी। समीर भी उसके साथ खड़ा हो गया। दोनों बेहद करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस होने लगी। समीर फुसफुसाया, मुझे डर लगता है खुद से। सरोजिनी ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे भी। कुछ पल चुप्पी रही, फिर समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और सरोजिनी ने हाथ नहीं हटाया। उसी क्षण दोनों समझ गए, ये रिश्ता अब सिर्फ सहानुभूति नहीं रहा। दिन गुजरते गए। सुबह सब सामान्य दिखता। राधिका घर संभालती, समीर ऑफिस जाता और सरोजिनी अपनी तन्हाई में खो जाती। लेकिन शाम होते ही हवेली बदल जाती। चाय के कप लंबे हो जाते, बातें गहरी होने लगती और नजरें शब्दों से ज्यादा कहने लगती। समीर अक्सर कहता, आपके साथ होता हूं तो लगता है कोई सच में मुझे समझता है। और सरोजिनी की खामोश मुस्कान ही उसका जवाब बन जाती। धीरे धीरे ये साथ आदत बन गया। हवेली के गलियारों ने उनकी धीमी हंसी, लंबी बातें और छिपी बेचैनी को अपने भीतर समेट लिया। दोनों जानते थे ये रास्ता आसान नहीं है, फिर भी हर शाम वे उसी खिड़की के पास लौट आते जहां अकेलापन उन्हें और करीब ले आता था। उधर राधिका महसूस करने लगी थी कि कुछ बदल रहा है। समीर की बातें अधूरी रहने लगी थीं, नजरें भटकने लगी थीं। सच अभी भी पर्दे के पीछे था। एक बारिश भरी रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में समीर बोला, इस कमरे में आता हूं तो अजीब सा सुकून मिलता है। सरोजिनी ने पहली बार स्वीकार किया, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूं। और उसी पल दोनों अपनी भावनाओं में पूरी तरह डूब चुके थे। रात गहरी थी, कमरे में धीमी रोशनी थी, बाहर बारिश गिर रही थी। समीर ने उसका हाथ थाम लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। वर्षों की तन्हाई, अधूरी बातें, दबे हुए एहसास सब एक ही पल में पास आ गए। सरोजिनी ने आंखें बंद कर लीं। समीर ने उसे धीरे से अपने करीब खींच लिया। बाहर बारिश थी और अंदर दो अकेले दिलों को कुछ देर का सुकून। दिया जलता रहा और हवेली की दीवारें एक और राज अपने भीतर समेटकर खामोश हो गईं। लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सका। एक शाम राधिका ने दरवाजे की ओट से सब देख लिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं लगा, बस उसकी आंखों में टूटता हुआ विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वो शांत आवाज में बोली, अकेलापन दर्द देता है, लेकिन किसी और के भरोसे की कीमत पर नहीं। और वो घर छोड़कर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और हवेली का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया। समीर टूट चुका था। मैंने सब खो दिया, वो बार बार यही कहता रहा। सरोजिनी खिड़की के पास खड़ी समझ रही थी, जिसे वे प्यार समझ बैठे थे वो शायद उनकी तन्हाई की कमजोरी थी।
सुबह हुई। घर वही था, लेकिन रिश्ते खत्म हो चुके थे। समीर अपराध बोध में घर छोड़ गया और सरोजनी फिर अकेली रह गई। लेकिन इस बार उसका अकेलापन डर नहीं था, वो सच्चाई था। उसने ठंडी हो चुकी चाय का आखिरी घूंट लिया और महसूस किया, कभी कभी जिंदगी इंसान को तोड़कर ही उसे खुद से मिलाती है। हवेली शांत थी, खिड़की बंद थी, लेकिन उसके भीतर पहली बार स्वीकार की रोशनी जल चुकी थी। अब वो समझ चुकी थी, कुछ गलतियां सुधरती नहीं, वे सिर्फ सीख बन जाती हैं। और शायद यही उसकी नई शुरुआत थी।